नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मविसंविदादिना अक्ष्यं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। गुरुवाः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका मोक्षमार्गो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक हजार से आदिनाथ भगवाने की। देवाय देव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक हजार से भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अकलंक देवी स्वामी की। भूत चेतन आत्माओं, हम पार्श्वनाथ भगवान के पादमूल में बैठ के भगवान की उस दिव्य ध्वनि का जो अनेकांतमयी है और स्यादवाद शैली से जिसका विश्लेषण किया गया है, ऐसी वीतराग देशना का हम सभी पान कर रहे हैं। वास्तविकता में बिना ज्ञान के, बिना शास्त्रीय ज्ञान के अपने अज्ञान को हम दूर नहीं कर सकते। जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता जाता है वैसे वैसे स्वयं के अज्ञान का क्षय होता जाता है। अलग से क्षय करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? अलग से क्षय करने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार को भगाने के लिए कोई डंडे की और बंदूक की आवश्यकता नहीं है। क्या है? अगर कोई टेंशन लेके बैठ जाए कि हमें अंधकार को भगाना है, कोई डंडा ले ले, बंदूक ले ले, तो भागेगा क्या? नहीं। अगर वो वहाँ पर प्रकाश कर दे, क्या प्रकाश कर दे, तो अंधकार स्वतः ही चला जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, हमारे अंदर जो अशुभ बातें हैं, अशुभ प्रवृत्तियां हैं, उनको निकालना है तो आप शुभ प्रवृत्ति में लग जाओ। ज्ञान का प्रकाश कर लो। अपन द्रव्य भी चढ़ाते हैं तो कहते हैं मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति। मोह रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, वस्तु जो है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उस पर आवरण पड़ा हुआ है। किसका? मोहिनी कर्म का। इस आत्मा पर भी एक आवरण पड़ा हुआ है। जैसे पर्दे के अंदर भगवान है, छिपे हैं, पर्दा जैसे ही आगे से निकल जाएगा भगवान प्रकट जाएंगे। ऐसे ही इस आत्मा के अंदर भी परमात्मा बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं। ये कर्मों का आवरण जैसे ही बाहर अलग करोगे, निकालोगे, वैसे ही परमात्मा के दर्शन होंगे। ध्यान रखना,
यहाँ तो बने हुए परमात्मा के दर्शन हम करते हैं, ये बन चुके हैं। इन जिन बिंबों की हम आराधना करने आते हैं, इन परमात्माओं के जो जिन बिंब है उनकी आराधनाएं करने आते हैं, उस समय उस काल में हम विवेक से जागृत नहीं हो पाए या हमें ऐसे वीतराग प्रभु का सानिध्य नहीं मिल पाया होगा जो आज हम उनका बिंब विराजमान करके और उनकी आराधना करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारा अज्ञान का क्षय हो और ज्ञान का विकास हो। और जैसे ही ये हमारी अज्ञानता क्षय होगी, जैसा अज्ञान क्षय होगा, हमारा ज्ञान हमें सुख देने लगेगा और हमारा ही अज्ञान निज को दुखी करता है। आपको दुखी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हमने आपसे बताया था, हम निमित्तों को दोष देते हैं। किसको दोष देते हैं? निमित्तों को दोष देते हैं। अरम भैया कि इसने मुझे गाली दे दी, हम निमित्तों को दोष देते हैं, समझना। और छोटे छोटे से बच्चे जब रहते हैं तो हम खूब लड़ाई भी करते हैं। वास्तविकता में जब जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है, दूसरा तो गाली देने में निमित्त हो सकता है। क्या हो सकता है? निमित्त हो सकता है। वास्तविकता तो क्या है? कर्म हमारा है। अगर तुमने उसके साथ पूर्व भाव में कुछ ना किया होता तो आज वो आपको गाली देने या लड़ने नहीं आता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म बहुत पहले का भी उदय में आ सकता है और आज का कर्म कई भवों के बाद उदय में आएगा। वर्षों की बात नहीं कर रहे आपसे, कई भवों के बाद भी उदय में आएगा। इसीलिए भावों को सुधार लो तो भवों के कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। क्या है? भावों को आप नहीं सुधार सकते हो, भावों को सुधार सकते हो। जिस व्यक्ति ने जिन वाणी के माध्यम से, जिन गुरु के माध्यम से और जिन प्रभु के माध्यम से जिन्होंने अपने भावों को निर्मल बना लिया, उसके भाव भी निर्मल बन जाएंगे। और ऐसा भाव निर्मल बनेगा कि वो स्वयं परमात्मा के रूप में स्थापित हो सकता है। इसीलिए जीव को स्वाध्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा तो आप कर लेते हो, पूजा के बाद ध्यान रखना, हमने आपसे कल ही कहा था, आप जो पूजा करते हो पूजा वही चलती है। क्या चलती है? जो हमने क्रिया एक बार कर ली वही करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे। जैसे वर्तमान में भी देखो, अगर हम शांति धारा करने बैठे तो हम दूसरी शांति धारा नहीं सुनेंगे, हमें वही चाहिए। क्या चाहिए? हम एक चीज़ के आदी हो गए हैं। या अगर कहा जाए ये भी एक प्रकार का पक्षपात है। क्या है? कि हम दूसरा, ध्यान रखना, अच्छी भावना भी शांति धारा है। क्या है? दूसरी शांति धारा भी शांति धारा है। कोई अशांति धारा कहीं नहीं लिखी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। पर वास्तविकता में हमने एक अपने दिमाग में एक वस्तु सेट कर ली है कि यही अच्छी है, दूसरी बुरी है। एकांत आ गया है और जहाँ एकांत आ जाता है वहाँ पर पक्षपात आता है और पक्षपात पर फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फिर हमारा विवाद भी खड़ा हो जाता है। उस विवाद के निरसन के लिए आप इसको कहीं ये भी कार्यकारी होता है, जैसे स्मृति जो बार बार की होती है वो भी काम आती है, संस्कार बार बार के हैं वो काम आते हैं। पर ध्यान रखना, वो कसाय के संस्कार आपको संसार में ही घुमाएंगे, इसलिए वो काम में नहीं आना चाहिए। क्या है? संस्कार, अच्छे संस्कार, सुसंस्कार काम आना चाहिए, वो बार बार हो सकते हैं और वास्तविकता में अपूर्व परिणामों की ओर जाओ। आप नया नया स्वाध्याय करोगे, नई नई आपको विषय मिलेगी और नया नया विषय मिलने से आपका बुद्धि भी दौड़ेगी। क्या होगा? नया नया विषय मिलेगा। ध्यान रखना, नई नई चीज़ जो लोग सीखने की इच्छा रखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते भी हैं, करते हैं, तो उससे उपयोग की स्थिरता बनती है। ऐसी साधुगण भी मात्र वही नहीं,
नया नया स्वाध्याय और जो किया है उसकी भी अनुप्रेक्षा करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। कौन सा है? वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार का है। वाचना, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना, ये क्या है? वाचना। प्रच्छना, जो पढ़ लिया है, जो संस्कार में आ गया है उसको पूछना। प्रच्छना से क्या होता है? ये तत्व चर्चा करने से विषय पक्का होता है, विषय विषय में नहीं जाता और विषय विषय से हटता नहीं। क्या है? प्रच्छना से, प्रच्छना आप संसार की करते हो, विगताओं की करते हो, और प्रच्छना यदि जीव ने स्वाध्याय की कर ली तो उसका विषयों से दूर हो जाएगा, यही सुम्बे लग जाएगा। क्या लगेगा? हाँ, और यही तो अपन को करना था कि हमारा उपयोग जो विषयों में लगा था, कसायों में लगा था, क्या है? अन्य विकताओं में लगा था, वहाँ से हटके हम कहाँ पे आ गए? इसीलिए ध्यान रखना, जीवन में कभी भी ऐसा फालतू बैठने का प्रयास नहीं करना। क्या है कि हमारा समय जो है फालतू निकले या थोड़ा हम बैठें, आराम करें। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आप फालतू बैठोगे, कोई ना कोई विषय लेना, ध्यान भी करना, सामायिक भी करना, तो कोई ना कोई विषय लेना। क्यों? क्योंकि विषयों से दूर रह सको। अन्यथा विषयों में चले जाओगे तो असोपयोगी हो जाओगे। और कसायों से दूर रहना है तो भी विषय दो, अन्यथा पूरी स्मृति आएंगी आपको कि इनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था। देखना, यदि मंदिर में है तो मंदिर में आप पूजा मन लगा के करो। क्या करो? आपका विषय पूजा ही बने, आपका विषय अन्य जन ना बने। अगर अन्य जन बनेंगे, उस समय आप कर रहे थे भगवान की आराधना और आपको कोई व्यक्ति दिख गया, आपको कसाय जागृत होगी कि बताओ इसने ऐसा कहा था। अपन बैठे कहाँ पे? मंदिर में। कर क्या रहे हैं? पूजा। पूजा करने में कसाय जागृत हो गई और दूसरे की पूजा के भाव हो गए शुरू। कि बाहर निकलेंगे, ऐसा कहेंगे, ये मिल गया, अब इसको ऐसा बोलेंगे। अब ये ध्यान रखना, विषय विषय से हट गया और विषय विषय में पहुंच गया। यही पुरुषार्थ करना है। अनादिकाल की ये संस्कार है। क्या है? अनादिकाल के संस्कार है। बदला बदला मत लो, बदल जाओ। यही स्वोपयोग की भूमिका है, यही स्वाध्याय का फल है, यही भगवान की आराधना का फल है। आपकी पहली वेदी पर वर्धमान स्वामी के नीचे आपने कुछ बना के रखा है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? ये प्रतीक रहेगा कि प्रतीक कुछ शिक्षा भी देगा। क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? दो भिन्न भिन्न जाति के त्रियंच जिनका बैर है, जन्मजात बैर है, ऐसे जन्मजात बैरी भी तीर्थंकर के पादमूल को प्राप्त करके अपनी कसायों को भूल जाते हैं। फिर ध्यान रखना, फिर जो जिनेंद्र भगवान का भक्त हो, जिनायतन में आया हो, वो अपनी कसाय को कैसे देखेगा? वो कसाय दिख रही है तो अभी तुम्हें भक्ति नहीं है। इसीलिए उन भगवान के पादमूल में ये प्रतीक बनाया जाता है कि प्रतिकार की भावना समाप्त हो जाए। क्या है? प्रतीक देखकर प्रतिकार की भावना समाप्त हो जाए। क्या? परस भी अच्छे सुनो, प्रतीक देखकर प्रतिकार की भावना समाप्त हो जाए। प्रतीक देखकर कसाय जागृत ना हो जाए, यानी प्रतिकार की भावना नहीं, बदले की भावना जाग उठ जाए। ये बहुत
बहुत आपके लिए नरक नीचे निगोद ले जाने वाली बातें हैं। जहाँ ध्यान रखो, जहाँ भगवान के पादमूल में ऐसा प्रभाव है, रिद्धिधारी मुनिराज जहाँ जहाँ विराजमान रहते हैं वहाँ वहाँ 2-2, 3-3 कोस तक शांति छा जाती है, सुभिक्ष हो जाता है। ऐसी भगवान का जहाँ जहाँ समोसरण रहता है, भगवान का जहाँ जहाँ समोसरण रहता है वहाँ सुख शांति हो जाती है। आप अपने मंदिर को समोसरण मानते हो कि नहीं मानते हो? नरेंद्र भैया, पटवारी जी, मानते हो कि नहीं मानते हो? पक्का? तो समोसरण में रह के और फिर कसाय जागृत फिर कैसे हो सकती है? या तो समोसरण का प्रभाव कम हो गया है या आपका प्रभाव बढ़ गया है, दो कुछ कह सकते हैं। क्या है? या तीर्थंकरों का प्रभाव घट गया है और वर्तमान के मनुष्यों का प्रभाव बढ़ गया है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये हमारी अज्ञानता है कि हम तीर्थंकरों के आगे अपना प्रभाव दिखाएं। बाकी हम आते इसलिए हैं कि तीर्थंकरों का प्रभाव हमारे अंदर समाहित हो जाए। अनंत काल से ध्यान रखना, इसी प्रभाव को लोग तरस रहे थे कि हमें तीर्थंकर का पादमूल मिल जाए। सुनना, ऐसे ऐसे कई दृश्य आपको देखने मिलेंगे जहाँ परिकर वाली प्रतिमाएं होती हैं, आपके यहाँ भी हैं। ऐसे ऐसे दृश्य बनाते हैं कि सर्प के फन पर मेढक बैठा है। अभी तक तो आपने गाय और शेर देखे थे, कहीं मयूर के कंठ में सांप लिपटा हुआ है। एक प्रतीक नहीं देखना, ये देखना कि मात्र शेर और गाय नहीं, शेर और हिरण भी एक साथ यहाँ पर बैठे हो। विचार करना, ये ही वास्तविकता में वर्धमान का पादमूल है, यही प्रभाव है। अन्यथा तुम ये मान के चलना ये तीर्थंकर और वर्धमानों का पादमूल नहीं है, ये कसाय का पदमूल है, जहाँ पर जिस जीव को भगवान नहीं दिख रहे, भगवान की वाणी नहीं दिख रही हो, निर्गंथ गुरु नहीं दिख रहे, ये कसाय का प्रभाव है। क्या है? सब कसाय का प्रभाव है, ये धर्म का प्रभाव नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। वास्तविकता मान के चलना, जब तक इस जीव में अभी इसी स्वरूप संबोधन की आपका मंगलाचरण हुआ है और इसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप इसी में देखना आचार्य भगवान अकलंक देव स्वामी कैसे इस धर्म को उन्होंने विकसित किया, बचाया, कैसा लिपिबद्ध किया और कैसे इस न्याय शास्त्र पर बैठकर क्या अहिंसा में शास्त्रार्थ किया। ध्यान रखना, जिस धर्म की आप आज बात करते हो उस धर्म के लिए अकलंक स्वामी ने अपने स्वयं के भाई का बलिदान दिया है। क्या दिया है? स्वयं के भाई का बलिदान दिया है, निर्गंथ बने जिन शासन की प्रभावना के लिए। स्वयं के अंदर के भगवान को प्रकट करने के लिए और जिन शासन की प्रभावना के लिए वो अकलंक स्वामी श्रमण बने, जहाँ श्रमणों का नाम सुनते ही लोगों को द्वेष आ जाता था। ऐसे काल में ऐसे काल रहे जहाँ अभी आपने देखा नहीं है, जहाँ श्रमणों को सूली पे लटकाया गया, 500 श्रमणों को घानी में पेला गया, 8000 श्रमणों को तमिलनाडु में इटारन मलय है वहाँ पर सूली पे यानी पेड़ पर लटका दिया। और ऐसी सूली आप अगर सुन लोगे ना तो ऐसे ऐसे बांस, ऐसे ऐसे कीले होते थे जो नीचे से डाले जाते थे और मुख से तक निकल जाता था बाहर। ऐसी वेदनाएं दी और ऐसे जीवित अवस्था में जीव को छोड़ दिया जाता था कि तड़पते रहो, मरते रहो, न तो पानी मिलेगा ना भोजन मिलेगा, और जंगलों में ऐसे डाल के छोड़ देते थे, कहीं कीलों से ठोक दिया जाता था। ये सूली की सज़ा होती थी, फंदे की सज़ा नहीं, फांसी के फंदे की सज़ा नहीं, ये सूली की सज़ा। सूल यानी होता कांटा, कांटे में जिसको जैसे कोई नींबू को छेदता है ना,
ऐसा जीवों को छेद देते थे, श्रमणों को छेद देते थे। ऐसे ऐसे अत्याचार हुए, समझना, मात्र अज्ञानता के कारण कि हमारे धर्म का प्रभाव हो जाए। और उस काल में आचार्य भगवान अकलंक स्वामी हुए, जिन्होंने नालंदा में बौद्धों के यहाँ अध्ययन किया न्याय का। अपने यहाँ न्यायिक शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए कोई संस्थान भी नहीं था, स्वाध्याय का ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं था। उन्होंने पढ़ने के बाद, जैन शास्त्रों को पढ़ने के बाद, और अन्य दर्शनों का भी अध्ययन किया। अन्य दर्शनों का अध्ययन इसलिए किया कि कहाँ कहाँ उनके एकांत है जिसने विपरीतता बिठाल दी है। ऐसे ही ध्यान रखना, अपने अंदर की भी एकांत को निकाल दो। बहुत सारी एकांत मान्यताएं हमारे अंदर बैठी हुई हैं जो हमारा ही घात कर रही हैं। इसलिए हमारे सम्यक्त का घात, हमारे संयम का घात करने वाला कोई है तो विशेष रूप से कसाय और मोहिनी कर्म। आप भगवान के पास आते हो, कभी विचार नहीं आता कि हम भगवान क्यों नहीं बन पाते, श्रमण क्यों नहीं बन पाते, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? क्या यहाँ से आपके 5-5, 6-6 संयमी निकल चुके हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज की क्षुल्लक दीक्षा स्थली है, उसके बाद भी हमारे संयम के भाव नहीं होते। कारण क्या है? लोग जल्दी से तो कह देते हैं चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। चारित्र मोहिनी कर्म बनता किससे है? क्या है? बहुत जल्दी कहते हैं पटवारी जी, चारित्र मोहिनी कर्म बनता किससे है? चतवार सूत्र पढ़ा आपने? नहीं, अवर्ण से नहीं बनता। हाँ, कसायोदयात तीव्र परिणाम से चारित्र मोह से। जहाँ जहाँ कसाय का तीव्रता होती है, कसाय होती है, कसाय से ही चारित्र मोहिनी कर्म बनता है। और आज एक तो वैसे ही हमें चारित्र की उपलब्धि नहीं है, और दूसरी बात वैसे ही हम कसाय की तीव्रता करते जा रहे हैं। धर्म नहीं बढ़ा रहे हैं, कसाय बढ़ा रहे हैं। जितना जितना कसाय बढ़ाते जाओगे उतना उतना तुम स्वयं के आत्मा से, आत्मधर्म से, परमात्मा से दूर होते जाओगे। आप परमात्मा से दूर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? परमात्मा तो परमात्मा बन चुके। आप ये नहीं समझना कि कसाय में हम परमात्मा के दर्शन नहीं करेंगे, संयमियों के दर्शन नहीं करेंगे, छोड़ लो, कोई बात नहीं है। पर ध्यान रखना, आपके कसाय से स्वयं के भगवान दूर जा रहे हैं, स्वयं का सम्यक्त दूर जा रहा है, स्वयं का धर्म दूर जा रहा है। क्या हो रहा है? इसीलिए वो छोटे छोटे से बच्चे जो सुबह आते हैं और शाम को लगे रहते हैं, हम समझते ऐसे निष्कसाय होके अगर कोई जीव निर्गंध बन के जिए तो कितनी सारे कर्मों की निर्जरा कर लेगा। पर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीव के विषय कसाय बढ़ते जाते हैं। अनुभव करो, सही है कि नहीं? क्या होना चाहिए था? ज्ञान बढ़ने से विषय कसाय क्या होना था? क्या होना था? क्या होना था? सत्य बताओ, क्या होना था? घटना चाहिए ना। हमने आपको पहले ही बताया था कि वो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के चारित्र अधिकार में सबसे पहला श्लोक में लिखा है ना, रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। इस लाइन को बहुत अच्छे से जो जो मोक्ष मार्गी है, ऐसा नहीं कि हम साधु बन गए तो कसाय करना चाहिए। एक और ध्यान रखना, ये बताओ नरेंद्र भैया, चंदन की आग जलाती है कि नहीं जलाती है? पक्का? खड़े हो जाओ बेटा, क्या नाम तुम्हारा?
पुंज, बहुत अच्छा नाम रखा है। जलाती कि नहीं? किसकी? चंदन की आग जलाती कि नहीं जलाती है? जलाती है। और बबूल की हो या गैस की हो, ये जलाती कि नहीं जलाती? यानी आग का काम क्या है? पक्का है कि नहीं? ऐसे ही बहुत सारे लोग, ध्यान रखना, हमने भी पहले यही सोच रखा था, क्या कि संसार के प्रति क्रोध करना, संसारियों में रह के क्रोध करना, ये तो पाप बंध का कारण है, पर धर्म में आके क्रोध करना ये पाप बंध का कारण नहीं है। हम यही मानते थे। यानी हम क्या देव शास्त्र गुरु के पीछे, अब देखना, कसाय कर सकते हैं, वो तो क्षमा है, ऐसा है क्या? है क्या? ध्यान रखना। बोले नहीं, उनके पीछे तो कर सकते हैं, नहीं, ध्यान रखना, कसाय तो कसाय है, आग तो आग है, हिंसा तो हिंसा है। हम अन्य जगह भी हिंसा नहीं करते और जिनायतनों में हिंसा नहीं करते। ऐसा नहीं अन्य जगह की हिंसा नहीं करना और भगवान के सामने बलि चढ़ाना, समझना। तो ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे बलि हिंसा हर जगह निषेध की गई है, धर्म में भी बलि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बलि नहीं होती है। वास्तविकता में बलि का अर्थ था पुराना धान्य। क्या था? अज अज अज, जिसका चढ़ाया गया है, अज। अज का अर्थ क्या है? पुराना धान्य। यानी जो 3 साल पुराना धान हो जाता है उसमें उगने की क्षमता नहीं होती है, ऐसा होम के लिए, यज्ञ के लिए उस अज का अर्पण करना चाहिए था। पर लोगों ने अज का अर्थ, यानी पर्वत ने ही अज का अर्थ बकरा कर दिया। क्या कर दिया? और उसकी माँ, जो गुरु माँ थी, नारद बोल रहा था अज का अर्थ क्या होता है? 3 साल पुराना धान। और पर्वत बोल रहा था कसाय में कि अज का क्या अर्थ होता है? बकरा। दोनों अर्थ होते हैं, पर वो अर्थ यहाँ पढ़ाया नहीं गया था। मैंने उनके पिताजी ने, जो गुरु थे, उन्होंने तो जिन दीक्षा ले ली, पर उन्होंने विपरीत अर्थ कर दिया। और वसु राजा जो थे, जो साथ में पढ़ते थे, यानी राजकुमार पढ़ते थे, उस समय उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो माँ के राग में और पर्वत के राग में उन्होंने अज का अर्थ क्या बोल दिया? जब बोलना क्या था? पुराना धान्य। ध्यान रखना। और जब से लोगों ने बलि के रूप में या होम के रूप में क्या रख लिया? पुराना धान्य की जगह बकरा कर दिया। ध्यान रखना, भगवान कभी किसी जीव की हिंसा नहीं चाहते और न कराते हैं। वे दया के प्रतिमूर्ति होते हैं। भगवान कैसे हैं? दया की प्रतिमूर्ति होते हैं। ध्यान रखना, दया धर्म का मूल है, ऐसा जिन आगम के अन्य जगह भी लिखा है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अपने यहाँ भी लिखा है, धम्मो दया विशुद्धो। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, धर्म वही है जो दया से विशुद्ध हो। कोई किसी जीव की हिंसा क्यों कराएगा? विचार करना, कराएगा क्या? नहीं कराएगा। इसलिए ध्यान रखना, कहीं भी हिंसा को धर्म नहीं माना है, चाहे वो धर्म के लिए की जाए और चाहे स्वयं के लिए की जाए, संसार के लिए की जाए, ग्रस्त के लिए की जाए। ऐसे ही कसाय, ध्यान रखना, कसाय धर्म के लिए की जाए, ऐसा नहीं लिखा कहीं भी। जिन जिन ने कसाय का अवलंबन लिया है, जिन जिन ने कसाय का अवलंबन लिया है, उनका ही गुणस्थान नीचे आ गया है। जैसे दीपायन मुनि रिद्धि थी, तेजस रिद्धि के धारी थे, जिनके बाएं कंधे से पुतला निकला और उसने पूरे 12 योजन के क्षेत्र को भस्म कर दिया। ध्यान रखना, क्रोध से
वो पुतला निकला, वो चाह रहे थे कि ना निकले, पर सामने वाले ने इतना क्रोधित कर दिया, देखना इतना क्रोधित कर दिया कि आप ही दीपायन मुनि हो जिसके कारण हम लोगों का नाश होना था। और वो शराब के नशे में थे, पत्थर मारते गए, इतना पत्थर मारा। महाराज बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे, इतने पत्थर मारे पूरा शरीर लहू लुहान हो गया। फिर भी वो पत्थर मारते गए, तब उनको एकदम क्रोध आ गया, क्रोध आया। रिद्धिधारी थे, तेजस रिद्धिधारी थे, तो बाएं कंधे से पुतला निकला और 12 योजन में उन्होंने जाके सब नष्ट कर दिया। और उस क्रोध का परिणाम देखो, उस क्रोध का परिणाम ये है, अंतर्मुहूर्त में 12 योजन, जैसे आज मिसाइलें चलती है ना, क्या है आज मिसाइलें बता रहे हैं कि 3 मिनट में 4 मिनट में पूरे देश के देश समाप्त हो सकते हैं। ऐसे ही वो रिद्धिधारी मुनिराज के कंधे से पुतला निकलता है, 12 योजन पूरा खाक कर देता है। और यहाँ तो मिसाइल जाके वहीं समाप्त हो जाती है, पर कसाय की मिसाइल ऐसी है और वो रिद्धिधारी मुनिराज का एक ऐसा प्रभाव है कि वो उनको नष्ट करेगा तो करेगा, लौट के आएगा और जहाँ से निकलता है वहाँ भी नष्ट कर देगा। और आप भले सोचते हो कि हमने कसाय करके दूसरे को क्रोधित कर दिया है, वास्तविकता में कसाय करके दूसरा क्रोध को प्राप्त हो, उसके परिणाम विकृत हो या ना हो, ये पक्का नहीं है। पर ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर से जो मिसाइल निकली है उसने तुम्हारा घात कर दिया है। और ध्यान रखना, जब भी वो मिसाइल और रॉकेट निकलता है उतने क्षेत्र को जला देता है, जलाता कि नहीं। आज वर्तमान में टेक्नोलॉजी में देखो आप, वो क्या है, वहीं से हाइड्रोलिक टाइप का होता है, एक अवशेष भी छोड़ता है वहाँ, तब जाके ऐसी ध्यान रखना, वो कसाय तुम्हारे अंदर अवशेष छोड़ती है, तुम्हारे 100 परिणामों का घात कर देती है। बिना अशुभ परिणाम किए कसाय निकलती नहीं है। क्या है? और यही अशुभ भाव जीव के मोक्ष में बाधक है और समता और क्षमा साधक है। इसीलिए आचार्य भगवान अकलंक देव स्वामी ने ऐसा शास्त्रार्थ किया, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, उस शास्त्र के माध्यम से उन्होंने हर जगह विजय प्राप्त की, ज्ञान के माध्यम से उन्होंने हर जगह विजय प्राप्त की। विजय यानी अज्ञान का, लोग अज्ञान का क्षय होते गए, उनकी शरण में आ गए, और जो नहीं स्वीकार कर पाया तो वो अन्य जगह चला गया। जरूरी नहीं है, जैसे देखो हम लोगों को कोई विकल्प नहीं होता, तुम बात मानो या ना मानो, है तो तीर्थंकर की बात, है तो ये गुरुओं की बात, शास्त्रों की बात। अगर मान लोगे आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं मानोगे कसाय अंदर रहेगी, आपका ही पतन रहेगा। इसलिए आचार्य महाराज अकलंक स्वामी ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, इसका नाम क्या है? स्वरूप संबोधन। क्या नाम है? स्वरूप किसका? निज का, निज को और संबोधन देना, स्वरूप को संबोधन देना, स्वरूप के लिए संबोधन देना। तो ऐसा स्वरूप संबोधन नाम का जो ग्रंथ लिखा है, आज तक हम पर रूपों को देखते आए हैं, परिणाम बिगाड़ते आए हैं, स्वरूप को नहीं देखा। आज तक रावण क्यों जलाया गया? क्यों जलाया गया? क्योंकि उसने सीता के रूप को देखा था और सीता को अपना बनाना चाहा था। और जिसने स्वरूप को देखा, देखो आज तक रावण को जलाते आए हैं, लोग नाम नहीं रखते हैं, रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। और जिन्होंने स्वरूप को देखा है उनकी आज रोज उपासना कर रहे हो आप, मंदिरों में विराजमान कर रहे हो। वो भगवान बने सो बने, बहुत सारे जीवों को भगवान बनने में अवलंबन है, वो निमित्त है, सहायक है। इसीलिए स्वरूप संबोधन आचार्य महाराज छोटा सा ग्रंथ है, कितना सा है? 25 श्लोक मात्र है। छोटा जरूर है, पर वास्तविकता में जैसे अणु बम होता है ना, परमाणु बम होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसे ही
ये आचार्य भगवान अकलंक देव का छोटा सा ग्रंथ न्याय और अध्यात्म से भरा हुआ है। और यहाँ पर स्तुति भी की गई है, जब क्योंकि विधि होगा तो निषेध होगी, इसी का नाम अनेकांत है। अनेकांत की स्थापना हुई क्या कि बहुत सारे नए नए विषय को, नए नए प्रमेय को लाए। जैसे हमारे यहाँ इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष नहीं है। आचार्य अकलंक देव स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया। क्या कह दिया? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया कि है तो ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा देखा गया है, पर ये उन्होंने ये जहाँ पर द्वंद्व चलता था कि हमने सामने देखा है, जैसे आप हमें सामने देख रहे हो, ये जैन दर्शन कहेगा परोक्ष देख रहे हो, क्योंकि आप जो देख रहे हो प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हो, आप किसी ना किसी अक्ष 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 यानी इंद्रियों से देख रहे हो। अगर आपकी आंखें नहीं होती तो आप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते थे वर्तमान में, पर वास्तविकता में प्रत्यक्ष तो ज्ञान से ही देखा जाता है। और वास्तविकता में आप ज्ञान से देखने का प्रयास करो। अभी इंद्रियों से देख रहे हो, मन से देख रहे हो। आप किससे सुन रहे हो? किससे सुन रहे हो? किससे सुन रहे हो? कान से। लगाया ना, कान से, हेतु दिया ना, कान से। ये क्या है? करण है, हेतु है। क्या है? हेतु। आप भी कहते हो बहुत सारी बातों को, जैसे हमारे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कभी नहीं कहते आत्मा में दर्द है, बोलते हो क्या? ये सब कारण है, साधन है, पृथक है, भिन्न है। क्या है? ऐसे ही परोक्ष जो है वो दूसरे के द्वारा देखा गया होता है। किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा देखा गया क्या है? परोक्ष है। इंद्रियों के द्वारा देखा गया क्या है? परोक्ष है। इसीलिए आचार्य अकलंक स्वामी ने इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया कि लोक व्यवहार में, किसमें? लोक व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ये है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। पर वास्तविकता में क्या है? परोक्ष। ऐसे अकलंक स्वामी ने पहली गाथा लिखी है, उसको आप कल शायद आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ना। छोटा सा ग्रंथ है, इसको कंठस्थ कर लेना। बहुत अच्छा न्याय का ग्रंथ है, और फिर समझ में आएगा। हम बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं उसमें बहुत से एकांतवाद, कर्तावाद आदि सब आ जाते हैं। उन सब का खंडन यहाँ पर है। यहाँ तो खंडन नहीं किया था, यहाँ तो भगवान की स्तुति की थी, मंगलाचरण किया था। पर मंगलाचरण भी ऐसा किया गया कि जो जीव को मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित कर दे। देखो यहाँ लिखा है, मुक्ता मुक्तैक रूपो यह। एक साथ पढ़िए, मुक्ता मुक्तैक रूपो यह, कर्म भी संविदादिना, कर्म भी संविदादिना, अक्षयं परमात्मानां ज्ञानमूर्ति नमामि तं, ज्ञानमूर्ति नमामि तं। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं, कल आप पढ़ लेना इसको। ये स्वरूप संबोधन ग्रंथ है। तो यहाँ बोल रहे हैं मुक्ता मुक्तैक रूपो या। आचार्य अकलंक देव मंगलाचरण में ही कह रहे हैं, मैं वंदना किसकी कर रहा हूँ? जो मुक्त भी है और अमुक्त भी है। अभी तक तो आप किसकी वंदना करते थे? अमुक्त की वंदना करते हो क्या? अमुक्त की वंदना करते हो क्या? अमुक्त की। अभी गुरुजन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सीधा आप्त की बात कर रहे हैं। नहीं करते ना। यही तो आज तक जो नहीं सुना है वो सुनो ना। आपने जो जो पढ़ा है वही वही तो पढ़ रहे हो आप। पटवारी जी, आपने अमुक्त की वंदना की? नहीं की। आप लोगों ने अमुक्त की वंदना की? नहीं की। ध्यान रखना, इसीलिए आप एकांत मान्यताओं में जी रहे हो।
भगवान मुक्त होने के बाद निर्गुण हो जाते ना, है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसीलिए आप भजन भी गाते हो, निर्गुण और न्यारे। अब आपको मालूम ही नहीं है कि मुक्त हैं अमुक्त हैं, क्या है। मुक्त तो हुए हैं, अमुक्त हैं क्या। अब आएगा आपको आनंद कि हम भगवान की उपासना कर रहे थे और हमारी मान्यता में एकांत बैठा था। मुक्त है, क्या है, मुक्त है। कर्म भी, कर्म से मुक्त है। और मुक्ता मुक्तिक और संवेदना ज्ञान आदि से, सम्यक ज्ञान आदि से अमुक्त हैं। यानी 8 गुण जो होते हैं, इसलिए ध्यान रखना, सिद्ध भगवानों के 8 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? 8 मूल गुण। कितने होते हैं? पक्का? अरहम पढ़ा था। अरहंत भगवान के कितने होते हैं? नहीं, 46। कितने होते हैं? अच्छे सुन लो अच्छे से। सिद्ध भगवान के कितने होते हैं? देखो स्वाध्याय करो आप। कितने होते हैं? 8। आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? कितने? 36। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 25। और साधु परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? कितने? 28। और श्रावकों के कितने मूल गुण होते हैं? अरे आप लोग चुप हो गए। कितने होते हैं? 8। देखो, अब देखो एक चीज़ और बताएं, आपको अपने मूल गुण नहीं पता होंगे, मुनिराज के तो पता है। आप किसके पता है? मुनिराज के पता है, आचार्य महाराज के पता है, उपाध्याय के पता है। यानी ध्यान रखना, सबका एड्रेस मालूम है, स्वयं का एड्रेस मालूम नहीं है। क्या है? मुनिराज की एक एक क्रिया जानते कि नहीं जानते? परीक्षा लेने जाते अपन तो। कैसे टीचर हैं कि जिनके पास डिग्री ही नहीं है। स्वयं के 8 मूल गुण हैं, ये भी पता नहीं है। विचार करना कि बहुत आवश्यक है। और 8 गुण पता होना चाहिए, और पता होने के बाद भी पालन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं पता है, क्या होना चाहिए? पालन भी होना चाहिए। ये तो क्रिया रूप है। वास्तविकता तो ये है, जहाँ जीव के अंदर धर्म समाहित हो जाता है, ज्ञान समाहित हो जाता है, वो जीव पालन करता है। क्या करता है? पालन करता है। पूज्य पाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। ये वैरागी जीव की पहचान है। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे समाहित होता है उत्तम तत्व, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, फिर उसके लिए सुलभ से सुलभ विषय भी नहीं रुचते। जैसे जैसे ज्ञान में उत्तम तत्व समाहित होता है, वैसे वैसे उसको संसार के सुलभ विषय भी नहीं रुचते। ऐसा नहीं है कि वो वैरागी भी रहे और रागी भी रहे, योगी भी रहे और भोगी भी रहे, है ना, श्रावक भी रहे और हिंसक भी रहे। क्या है? श्रावक भी रहे और अष्टमूल उड़ना हो। न मुनि के साथ घटित होता है और न श्रावकों के साथ घटित होता है। आपके 6 आवश्यक अलग हैं, है कि नहीं? और निर्गंतों के 6 आवश्यक अलग हैं। अवश्य करने योग्य बातों को आवश्यक कहा है। ऐसे ही ध्यान रखना, यहाँ जो 8 मूल गुण की चर्चा की जा रही है, सिद्धों की क्या की जा रही है? सिद्धों की। विचार करना, आपके भी 8 हैं, इसलिए आपको बताना आवश्यक था। आपके भी 8 हैं और सिद्धों की भी क्या है? 8 हैं। ये गुण है कि नहीं?
ठीक है, ये मुक्त भी है, यानी आठ कर्मों से मुक्त है, पर 8 गुणों से युक्त है। इसीलिए मुक्ता मुक्तैक, मुक्त भी है और अमुक्त भी है। आया समझ में? हमारे यहाँ ऐसे भी दर्शन है, इसलिए आचार्यों ने ऐसी वंदना की। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भगवान कर्मों से मुक्त होने के बाद गुण भी समाप्त, जैसे लोगों ने अन्य लोगों ने ऐसा अन्य दर्शनों ने ऐसा कहा है, जैसे दीपक जलने के बाद विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जीव का मोक्ष होने के बाद सब कुछ समाप्त, ज्ञान आनंद सब समाप्त, फिर आनंद किस में आएगा? न कुछ नहीं रहेगा। क्या है? ऐसे लोगों ने, तो इसलिए उन्होंने गुण का ही क्षय मान लिया कि गुण ही नहीं होते, शून्य हो गया है। ऐसे दर्शन है, ध्यान रखना। इसीलिए आचार्य महाराज बोलते हैं यहाँ 8 गुण का क्षय हुआ है, 8 दोषों का क्षय हुआ है, 8 कर्मों का क्षय हुआ है और 8 गुणों की प्राप्ति हुई है। क्या हो गई है? इसलिए मुक्त भी है और अमुक्त भी है। अभी तक आपने मुक्त सुना था, हर जगह हर आचार्य ने विशेष रूप से कहाँ तक मुक्तों की वंदना की है, कर्म क्षय की वंदना की है, कर्म क्षय की वंदना की है, पर किसी ने विशेष रूप से गुणों का व्याख्यान नहीं किया कि हमने गुणों की मैंने वंदना की है कि नहीं की है। मुक्त अमुक्त की वंदना की कि नहीं की? हाँ, जो कर्मों से रहित है और गुणों से सहित है, इसलिए मुक्त और अमुक्त। आया समझ में? कैसे? इसलिए अपन वीतरागता भी पकड़ सकते हैं। अब उनके अंदर रागता है तो वीतरागता नहीं है, वीतरागता है तो रागता नहीं है। इसीलिए वीतरागता होने के कारण, इसीलिए भगवान पर कोई पूजा करे तो प्रसन्न नहीं, कोई गाली दे, एक और ध्यान रखना, कोई पूजा ना करे तो भगवान अप्रसन्न नहीं। जो पूजा करे उसको भगवान वरदान दे और जो पूजा ना करे उसको भगवान श्राप दे। ऐसे वीतरागी प्रभु नहीं होते। और जो वरदान देता है, जो श्राप देता है, वो राग से सहित है कि रहित, राग से सहित है कि राग से रहित है कि वीतरागी है। और राग से सहित वाला सर्वज्ञ कैसे? बिना वीतरागी हुए, ध्यान रखना, बिना वीतरागी हुए, इसको एक और नया शब्द दे सकते हो। जो राग सहित है, जो द्वेष सहित है, वो पक्षपाती है। कैसा है? पक्षपाती है। एक जज भी पक्षपाती नहीं होता। अगर जज और राजा पक्षपात में आ जाए तो निर्णय नहीं दे सकता है। ध्यान रखना, वकील तो अपना पक्ष रखता है, ठीक है, वो इस पक्ष और उस पक्ष का होता है, माने पक्ष और विपक्ष होता है, पर जज के पास कोई पक्ष नहीं होता है, दोनों की सुनता है वो। समझ रहे ना बात को? ऐसे भगवान जो है, भगवान निष्पक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? भगवान वीतरागी होते हैं। जिसके पास पक्ष आ गया, वहाँ वीतरागता और सर्वज्ञ का और आप्तपने का और भगवान पने का वहाँ पर अभाव है। जिसने वरदान दे दिया वो जैन दर्शन का आप्त नहीं है। ध्यान रखना अच्छे से पुजारियों, आप लोग बहुत भगवान की उपासना करो, पर अगर जिस भगवान ने तुम्हें चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे और भी केवली हो, अगर आपको किसी ने वरदान दे दिया, ध्यान रखना, आज ये वरदान की बहुत बड़ी एक भीड़ चल रही है, बहुत बड़ी भीड़ चल रही है। भगवान तुम्हें वरदान देंगे, भगवान तुम्हें वरदान देंगे। ये मिथ्यात्व का प्रचार किया जा रहा है, ये शराब का प्रचार किया जा रहा है, ये वीतरागता का हनन किया जा रहा है। भगवान वरदान नहीं देते। जिन शासन में
भगवान वरदान नहीं देते, तो आपका प्रश्न होगा जब भगवान वरदान नहीं देते तो हम पूजा करने जाएं क्यों, दर्शन करने जाएं क्यों, मंदिर बनवाएं क्यों? न भगवान तुम्हारी झोली भरते। एक और ध्यान रखना, भगवान तुम्हारी झोली भी नहीं भरते, और कह दिया जाए भगवान तुम्हारे कर्म क्षय भी नहीं करते। भगवान कोई धोबी नहीं है जो तुम्हारे कर्मों को धोने बैठे हो। अच्छे समझ लो भैया अभी तक। और बच्चों ध्यान रखो, अरहम बेटा, भगवान तुम्हें बुद्धि भी नहीं देंगे। एक छोटा सा बच्चा एक मंदिर में कह रहा था भगवान हमें बुद्धि दे दो। भगवान तुम्हें बुद्धि भी नहीं देंगे। समझो, आप अच्छे समझो क्या है। सबसे बड़ी बात, भगवान करता नहीं है। आप भी जगत में कोई जीव किसी का करता नहीं है। क्या है? ना करता है ना हरता है। ध्यान रखना। अब आ जाओ आप जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों पर। भगवान ना करता है ना किसी का हरता है, हरता भी नहीं है। क्या नहीं है? किसी का छुड़ाता भी नहीं है, किसी का कर्म नष्ट भी नहीं करता है। तो हम भगवान के पास जाते क्यों हैं? हाँ, भगवान के पास जाने से देखो, हमने इसलिए आपको कहा था, आपको लग रहा था कि महाराज वो प्रवचन दूसरा चल रहा है, कोई विषय नहीं है। ध्यान रखना, जो वास्तविकता में जो श्रवण, जो निर्गंत साधु बिना गाथा के, बिना शास्त्र का अवलंबन लिए प्रवचन करते, उनका प्रवचन नहीं माना जाता है। वो स्ववचन हो गया, अरहंत का प्रवचन कहाँ हुआ? इसीलिए जो प्रवचन आपका 2-3 दिन चला था वो इसी विषय पे चला था, असोपयोग। क्या था? असोपयोग। ये आचार्य भगवान कुंद स्वामी की गाथा थी कि हम असोपयोगी ना रहे, पहले अशुभ के कारण को तो जाने कि अशुभ के कारण क्या है। इसीलिए जब उस अशुभ के कारणों को जानेंगे तब तो छोड़ेंगे। बिन जानन के दोष गुणनखों कैसे तजिए भजिए। जब तक दोष नहीं जानोगे कि बीड़ी पीना दोष है तो आप छोड़ोगे क्यों? क्या है? गाली देना दोष है तो छोड़ोगे क्यों? हिंसा करना दोष है तो छोड़ोगे क्यों? आपको मालूम होना चाहिए ना। जैसे अष्टमूल गुण जो आप श्रावक अवस्था में धारण करते हो वही श्रावक है, और वास्तविकता में जो अष्टमूल गुण धारण करने वाला है वही भगवान की अभिषेक करने का पात्र है। वही जिनवाणी सुनने का पात्र है, ऐसा धवला जी में लिखा है। क्या है? वही जिनवाणी सुनने का पात्र है, और सही कहे तो वही मुनिराजों के हाथ में ग्रास देने का पात्र है। ध्यान रखना, जब दान देने के लिए पात्र ढूंढते हो तो पात्र की भी योग्यता होना चाहिए। क्या है? अच्छे समझना। लाइट से मोटर चलती है, पर बड़ी मोटर छोटी लाइन की लाइट में लगा देना तो क्या होगा? क्या है? अगर हैवी मोटर है तो लाइन भी कैसी होना चाहिए? कैसी होना चाहिए? हाँ, जब पात्र को देखते हो तो अपनी भी पात्रता देख लिया करो। तो नहीं है तो पात्रता बढ़ाओ। क्या करो? अपनी पात्रता बढ़ाओ, पात्र बनो। ध्यान रखना, पात्र बनो। जैसे कि गौतम स्वामी भगवान की दिव्य देशना सुनने पहुंचे, पात्र बने, सीधे ही निर्गंत दीक्षा ले ली। एक और ध्यान रखना, ज्ञान पहले नहीं होना चाहिए, ज्ञान बाद में होना चाहिए। पहले पात्रता होना चाहिए, यानी चारित्र्य होना चाहिए। आज उल्टा हो गया है। लोग कहते पहले ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद चारित्र्य होगा। ये बिल्कुल विपरीत धारा है आपकी। इसलिए कह रहे हैं
क्या है? अरे भाई साहब आप ये बताओ, भगवान को केवल ज्ञान पहले हो जाता ना? केवल ज्ञान पहले बनाया जाता है, फिर तब कल्याणक बनाया जाता है, ऐसे ही होता ना? अरे कैसी बात करते हो आप लोग? पहले क्या हो गया? पहले नहीं, पहले ज्ञान होना चाहिए। अरे हम आपकी भाषा नहीं बोलेंगे, आपके राज में रही हो और आप जैसी कही हो, ऊँट बिलैया ले गई सो हाजू हाजू कही हो। क्या है? ऐसे ही बोले ना आपके, आप जैसा कहो वैसा हमें बोलना पड़ा। नहीं, ये जैन दर्शन थोड़ी है, ये रागियों की बात थोड़ी मानता है। यहाँ तो वीतरागियों ने जो बोला है उसको लिपिबद्ध किया है। क्या है? सबसे पहले चारित्र होना चाहिए, पात्रता आना चाहिए, फिर ज्ञान आता है। सुन लो अच्छे से। और जिन्होंने चारित्र बिना लिए ज्ञान ले लिया, उनका विपर्यास चल रहा है, बहुत सा विपर्यास चल रहा है, विपरीतता आ गई है। उनको कपड़े पहने शुद्धोपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? कपड़े पहने शुद्धोपयोग हो रहा है। विचार करना। वो तो भावलिंगी मुनिराज बन जाते हैं, द्रव्य से नहीं है। कैसे हैं? बस कपड़े ही डले, और अंतर क्या है? ऐसा जैन दर्शन में भी पंथ बन चुका है, उनका भी निरसन किया है। ये स्वीट परंपरा नहीं है, ये धागों की, सुनो तो, ये धागों की परंपरा नहीं है। स्वाध्याय तो करना चाहिए, सुनना, स्वाध्याय करना चाहिए, पर वास्तविकता में विशेष स्वाध्याय निर्गंत ही करते हैं। और वही उनका क्षेपसम बढ़ाते बढ़ाते ज्ञान का फल क्या है? चारित्र। क्या है? वास्तविकता में चारित्र है। इसीलिए आपको ज्ञान हो गया तो त्याग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हाँ, त्याग होना चाहिए था, चारित्र होना चाहिए था। इसलिए जानते तो हैं कि रात्रि भोजन करने से हिंसा का दोष लगता है, फिर नहीं कर रहे, वो फिर भी कर रहे हैं, त्याग नहीं कर रहे हैं। फिर ज्ञान किस काम का? ज्ञान कर्म क्षय का हेतु बने। क्या बने? ज्ञान कर्म बंध का हेतु ना बने। इसलिए आचार्य भगवान या कह रहे मुक्त और अमुक्त की बात को लेके, इसलिए आप कम से कम 8 मूल गुण तो धारण करो, क्योंकि 8 मूल गुण धारण करोगे तो गुण प्राप्त होंगे कि नहीं। ऐसे भगवान के 8 कर्म का क्षय होता है तो 8 गुण प्रकट होते हैं। आप पढ़ते हो ना, सम्मत्रणादंसण वीरे सोम तवयो गैणम अगुरु लोगो मव्वावाहम 8 गुणा होंति सिद्धाणम। सिद्धों के ये 8 गुण बताए स्पष्ट। अपन जब अपन वंदना करते हैं सिद्धों की, ये छोटे रूप में ये अष्ट सिद्ध भक्ति है। हम गुणों को नमस्कार करते हैं। किसको? हाँ, मुक्त हुए हैं कर्मों से, अमुक्त हुए हैं किससे? गुणों से। इसीलिए आचार्य माना अक्षयम परमात्मा नाम ज्ञान मूर्ति नमामि ताम। ऐसे ज्ञान मूर्ति हैं, उनको हम यहाँ पर नमस्कार करते हैं, यानी जो कर्मों से तथा सम्यक ज्ञान आदि से क्रमशः मुक्त और अमुक्त हुए हैं। और उन अक्षयम यानी अविनाशी। ऐसा नहीं है परमात्मा लौट के आता हो, परमात्मा इस धरती पे लौट के आता हो, अवतार लेता हो, ऐसा नहीं है। अक्षयम, ठीक है। ज्ञान मूर्ति कैसे है? अज्ञान नहीं है उनमें, ज्ञान है, केवल ज्ञान से सहित हैं, जो लोक के चराचर पदार्थ को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। कैसे हैं? आत्मज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। और परमात्मा, ऐसे परमात्मा को मैं अकलंक देव नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं, यानी मुक्त की और अमुक्त की दोनों की वंदना की गई है। कर्म की अपेक्षा
मुक्त हैं, ज्ञानादि गुण की अपेक्षा अमुक्त हैं, ऐसे वीतरागी 18 दोषों से रहित हम आपकी वंदना करते हैं, जिससे हम वंदना करते करते वंदनीय हो जाएं और कर्म का क्षय हो जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।